नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस के साथ हम लोग क्लास शुरू करेंगे। जिन भी बच्चों ने हमारे गेस्ट पेपर्स ले रखे थे प्रैक्टिकल के, तो उनको बड़ा बेनिफिट मिला होगा। बिकॉज बेनिफिट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 3 में से 2 क्वेश्चन तो 100% रहते हैं और कुछ सेट्स के तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। चलिए आज के पहले S41 जो मॉर्निंग का बैच था उसका पेपर आपको दिखा देते हैं। उसके पेपर्स को अगर आप गौर से देखें तो इसके पेपर्स पे एक सिंपल सा क्वेश्चन नेलेट ने दिया था। सुबह के पेपर में देख रहा हूँ ज्यादा आसान आ रहे हैं। इसमें एक पेपर ये था कि आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है लाइट या फैन को इंटरफेस के लिए, जिसमें एड्रीनो बोर्ड्स की मदद से आप उसे ऑन ऑफ कर सकें 1 सेकेंड्स में। तो लाइट ऑन ऑफ करने वाला तो पहला ही प्रोग्राम है सभी जगह, गेस्ट पेपर पे भी सभी जगह। तो इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम्स मैंने डिजाइन कर रखा है, आपको दिखा देते हैं। दूसरी चीज बच्चों एक और बताएंगे कि आपको मैं ये भी सजेस्ट करता हूं कि आगे जो भी बच्चे आईओटी का पेपर दें या देंगे, उन सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग प्रोग्राम्स के साथ साथ उस प्रोग्राम्स में, क्योंकि आपको 100% मैंने देखा है कि लगभग मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में आईओटी डिवाइस है ही नहीं। तो जब आईओटी डिवाइस ही नहीं है तो इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अपने डिवाइस का इस तरीके की एक फोटो जरूर बना लीजिए अपने पेपर पे। ये बड़ा अच्छा इंटरफेस होता है, दिखाने के लिए बहुत अच्छा होता है। जो एग्जामिनर है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि आपको आईओटी का इंटरफेस यूज़ करना आता है, स्विच बोर्ड वगैरह कैसे लगाते हैं। तो रफ में एक बना के दिखा दीजिए। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। हम लोगों ने एलईडी पिन नंबर 3 में लगा रखी है और इसी एलईडी में आउटपुट देने जा रहे हैं। 1 सेकंड का मतलब होता है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज सॉरी नहीं 1000, तो डिले 1000 आपको लिखना है। अगर 2000 कर देंगे तो 2 सेकंड्स हो जाएगा और बस एक बार ऑन एक बार ऑफ, सिंपल सा प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम्स अगर आप लोग चेक करें तो दूसरा प्रोग्राम हमारे पास था कि आप लोगों को एक इंटरफेस बनाना है रिले एंड ब्लूटूथ में। टू स्विच एन एसी लोड, कोई भी लोड हो, connected to a relay if one is pressed through the Bluetooth and switch off the AC load when 0 is pressed। तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप लोगों को एक ब्लूटूथ के बेस पे एक प्रोग्राम दिखाई करना है। इसका मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ, ये रहा। तो जब कभी आप लोग उसको ऑन करें या ऑफ करें या 1 और 0 प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का लोड ऑन या ऑफ हो जाए। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम्स को आप लोग डिजाइन करेंगे। इसमें एक रिले भी लगेगी और ब्लूटूथ डिवाइस भी कनेक्ट होगा और उसी की मदद से हम लोग आउटपुट देख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही 1 आएगा तो आपका सीरियल प्रिंटर में इसमें दिखाया गया है कि सीरियल प्रिंट मतलब आपको स्क्रीन पर ऑन दिख रहा है। इसकी जगह आप लोग अगर आप कोई डिवाइस लगा देंगे तो उस पर आने लगेगा और 0 होते ही ये आप लोगों का लो हो जाएगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोग चेक करें तो तीसरा क्वेश्चन जो था वो टेम्परेचर सेंसर पे था। Write a program for interfacing temperature sensors and relay such that the relay switch on when the temperature increases। तो सिंपल है, जैसे ही आप रिले को स्विच ऑन करेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा 30 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पर भी एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है। ये रहा स्विच बोर्ड और सॉरी ये रहा आप लोगों का Arduino डिवाइस और इस पर हम लोगों ने एक टेम्परेचर सेंसर LM35 कनेक्ट कर रखा है। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा A1 पिन पे कनेक्टेड है और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर एनालॉग रीडिंग लेने शुरू कर दी। जैसे ही आपको, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर्स में कुछ भी नहीं करना होता, किसी भी माहौल में रख देना होता है। अगर उसके पास में बर्फ टच कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप लोगों का टेम्परेचर दिखाने लगेगा। और फिर उसको देखिए हमने सेंटीग्रेड में चेंज किया, क्योंकि आपका टेम्परेचर वो केल्विन में दिखाता है। तो आपको सेंटीग्रेड में चेंज करके फिर उसको आप लोग सेंटीग्रेड में दिखाएंगे 1-1 सेकंड के डिले के बाद। तो सिंपल सा पेपर था। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने दूसरे पेपर पे और दूसरा पेपर चेकआउट करते हैं कि दूसरे पेपर में क्या पूछा गया था, जो कि S42 के बैच का था। दूसरा पेपर आपका ये रहा। इस प्रोग्राम में आप लोगों को स्मोक सेंसर का यूज करना है, जिसमें लिखा है एयर क्वालिटी चेक करना है और उसको डिस्प्ले कर देना है एलसीडी में। सिंपल सा है प्रोग्राम, ये हर जगह अवेलेबल है। आपको याद हो मैंने अपने नोट्स में, जो कि आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन से ले रखे हैं, तो आपको नीचे ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारा प्ले स्टोर पर ये जो एप्लीकेशन है आइस एकेडमी बाय मिनेश, ये प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा और आपको एप्पल स्टोर से भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल ये इंस्टॉल कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल सर्च करिएगा तो आपको सारे मिल जाएंगे। ये रहा M4R5। M4R5 में मैंने आपको इस समय बता दिया था कि कहीं पर भी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाने होते, सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके मैंने कुछ PDF आप लोगों को दे दी थी प्रैक्टिकल के, जो पेशेंट क्वेश्चंस थे। आपको ये बस यही क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं।
इसमें आप लोगों को कुछ पीडीएफ हैं, जैसे ये खासकर प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2, इसमें सॉरी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अगर आप लोग एक बार कर लेंगे, जैसे ये एलईडी ऑन ऑफ करने वाला, उसके बाद दूसरा वाला था बटन के स्विच के साथ, इसमें क्वेश्चंस और पूरा डिटेल दिया था हमने, अब इतने डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती है। एलडीआर, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सारा कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा पहला जो था क्वेश्चंस, उसमें हम लोग देखते हैं, तो हमें एक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 गिरा, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि एयर क्वालिटी सेंसर्स यानी MQ135 की मदद से आपको एलसीडी पे दिखाना है। ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूरा MQ लगा रखा है सेंसर्स, और इसके जैसे ही आप लोगों ने एयर सेंसर्स इसके पास में रखा, यानी एयर सेंसर्स के पास में कोई भी, मान लीजिए आप धूप बत्ती रख देते हैं, तो तुरंत आपको डिस्प्ले पे दिखने लगेगा। ये है इसका आउटपुट। आप लोगों को सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन पे हमने स्क्रीन पे देख रखा है, आप लोग एलसीडी स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं। इसे पिन नंबर 13 और 2 पे इनपुट है और 13 पे आउटपुट है। हम लोगों ने यहाँ पे सेंसस वैल्यू देख रखी है, अगर जैसे ही 400 के ऊपर आने लगेगा तो आपको डिजिटल राइट हो जाएगा, आउटपुट दिखाने लगेगा और आपको सेंसस में वैल्यूज आने लगेगी। तो ये है आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रोग्राम ब्लूटूथ का है, ये भी आपके गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, लेकिन ये बड़ा प्रोग्राम है। आपको ब्लूटूथ की मदद से अपने घर के अप्लायंसेस ऑन ऑफ करने हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा और लेंदी प्रोग्राम होता है। इसका अगर डिटेल भी देखें तो देखिए ये है पूरा। तो हम लोगों ने अपने यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है, ब्लूटूथ डिवाइस, और अपने मोबाइल के साथ सिंक करके इसकी मदद से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने सारे सिग्नल्स को। उसका ये है प्रोग्राम पूरा का पूरा। और इसमें एक अच्छी चीज़ होती है कि इसमें इनबिल्ड हमारे पास पहले से कुछ कह सकते हैं पैकेजेस होते हैं, जिनको हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं, तो हमारे स्केच में ये पहले से अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो आज आया था, उसमें था कि आपको डीसी मोटर जो है उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है रोटेशन की। तो उसके लिए भी हमारे पास मैंने आपको ये दे रखा था डीसी मोटर्स के लिए। तो देखिए ये रही हमारी डीसी मोटर्स। डीसी मोटर वही छोटी सी एक मोटर होती है जिसको आप लोग अपने बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ये बनाया गया था, और इस प्रोग्राम में इनिशियलाइज किया गया था कि सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू पे इनपुट करना है, और उसके बाद डीसी मोटर का आरपीएम लेस और ग्रेटर करना है। तो बच्चों आज का पेपर सिंपल है। आपका उम्मीद है कि आप लोगों ने जो गेस्ट पेपर्स अगर प्रॉपरली पढ़ रखे हैं तो मैक्सिमम आपको 90% उसी से मिल जाएगा। वाइवा में भी क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं, आप लोगों के आईओटी के ही क्वेश्चन हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, वाइवा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने जो अभी आज अपने इंस्टीट्यूट में वाइवा लिया था, तो मैंने अपने बच्चों से जो वाइवा के क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने नॉर्मली अपने यहाँ पर एड्रीनो से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछे थे कि अच्छा बताओ एनालॉग पिन्स कितनी होती हैं, डिजिटल पिन्स कौन सी होती हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर कौन सा होता है, स्मोक सेंसर का नाम बताइए। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो क्योंकि एग्जामिनर्स भी जो है उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, वो बस नॉर्मली 5 6 6 7 8 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 8 या 10 क्वेश्चंस ही रहते हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में 50 60 बच्चों का एग्जाम्स लेना है, वाइवा भी लेना है, तो टाइम बहुत कम रहता है एग्जामिनर्स के पास। अगर आपने 2 3 सवाल भी अच्छे से दे दिए और सब कुछ सही है तो आपको अच्छे नंबर्स मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल में फेल होने की मतलब कह सकते हैं मंशा नहीं रहती है। हाँ, लेकिन अच्छे नंबर्स जो कि 75 80% पाना, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।